तो अगर हमें इसमें कनेक्ट करना पड़े ऐसे तो लॉजिकली करते हैं। अगेन मैं लॉजिकल होता हूँ। यहाँ पे होगा एक 8 पिन वाला कनेक्टर होगा, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, एक कनेक्टर बनाना पड़ेगा RJ45। उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ इस तरह का होगा काम। ऐसे ही है ना? इज इट पॉसिबल? आपने देखा है नहीं? ये काम उन्होंने पहले क्या किया हुआ है, हब के अंदर किया होता है। 8 केबल्स हैं, 5 6 7 8, ठीक है। और 7 8 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ये समझ में आई बात? तो क्या मैं कह सकता हूँ कि हब भी बेसिकली होता जो है वो बस टोपोलॉजी है, लेकिन यूटीपी वाली बस टोपोलॉजी होती है। सर बिल्कुल बढ़िया सर, ये बिल्कुल क्लियर क्लियर है? यस सर। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हब भी एक शेयर्ड मीडियम है। क्या मैं कह सकता हूँ कि उसमें भी बैंडविड्थ शेयर होती है? क्या मैं कह सकता हूँ कि उसमें भी जितने भी पीसी हैं वो सारे एक ही कोलिजन डोमेन में होंगे? क्या मैं कह सकता हूँ कि उसमें जितने भी पीसी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में होंगे? क्या मैं कह सकता हूँ कि इस पे भी जब एक पीसी दूसरे पीसी से यूनिकास्ट बात कर रहा होगा, वो उसके बावजूद क्या हो रहा होगा, फ्लडिंग हो रही होगी, ब्रॉडकास्टिंग फ्लडिंग हो रही होगी। क्लियर है बात? तो ये होता है हब। सर्वर टेक्नोलॉजी को टोपोलॉजी को रिप्लेस कर दिया। अब कैसा? वो कोएक्सियल था, जो यूटीपी, ठीक है। अगर वो 10 Mbps दे रहा था तो ये 100 Mbps दे रहा है, लेकिन शेयर्ड मीडियम है। क्लियर हो रही बात है? तो हब के बारे में हम कहते हैं, ये स्टार टोपोलॉजी जो है, जो हब वाली है, इसको हम आगे भी प्रोसीड करते हैं कि इसमें बेहतरी कैसे ला सकते हैं। तो हब सर समझ में आ रही है? से निकालेंगे। हब जो है इट्स अ सिंगल, बिकॉज हब इज ऑल्सो एन इनइंटेलिजेंट डिवाइस। इट कैन नॉट रीड the information in your data, neither it can read the data link layer information, the encapsulated material or the headers and trailers, or nor the packet layer, neither it can learn or understand the data that resides in the packets and segments. समझ में आ रही बात ये? तो hub is a single collision domain, और क्या है, सिंगल ही। इस पे दोबारा बात करते हैं। और क्या मैं कह सकता हूँ कि हब जो है वो एक क्या है, बट इट यूजेस व्हाट, ठीक है। तो इस पे भी क्या होगा, कोलिजन भी होगा, कंटेंशन भी होगा, लेकिन महसूस नहीं होता। क्यों? बैंडविड्थ ज्यादा है और टाइम ज्यादा होता है। 6-7 पीसीस के अंदर डिवाइड करना टाइम कोई, हाँ आप ऐसा करें 10 हब आपस में कनेक्ट करें और एक बड़ा नेटवर्क बनाएं, फिर आपको पता जाएगा। 10 हब का मतलब है 6-6 8-8 पोर्ट के हब हों और वो आपस में उनको कनेक्ट करें, फिर आपको पता चलेगा। क्लियर है? फिर आप फाइल ट्रांसफर करें एक जगह से दूसरी जगह, फिर आपको महसूस होगा, डिले भी महसूस होगा। खैर, इसमें क्या होगा, ये भी ऑपरेट करेगा, शेयर्ड मीडियम होगा, ठीक है। इस पे बैंडविड्थ क्या होगी, शेयर होगी। और इस पे हमेशा क्या होगी, फ्लडिंग होगी। फ्लडिंग क्या होती है हम जब बताएंगे, सारे बताएंगे अपनी अपनी जुबान में। अगर मैं किसी को कोई मैसेज सेंड कर रहा हूँ और उसी नेटवर्क के साथ दूसरे पीसी दिए, तो सबके पास वो मेरा मैसेज जो होगा मेरा वो यूनिकास्ट कर रहा हूँ, लेकिन सबके पास वो फिर भी जाकर ब्रॉडकास्ट पहले बना हुआ होगा जब तक वो डिस्कार्ड। सही बताया, आखिर वाला जुमला में नहीं हो रहा, आखिरी फ्लड होगा सबके साथ जाके, वो मैसेज सब एंड तक पहुंचेगा।
हार्ड डिस्क का, तो जिसका फोटो जब उसको रीएंकैप्सुलेशन करेंगे तो चेक करेंगे इन्फॉर्मेशन अगर उनकी है तो वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, अगर नहीं है तो उसको डिस्कार्ड कर देंगे, तो रिप्लाई वही देगा जिसकी इन्फॉर्मेशन में जिससे लेकिन वो डाटा जाएगा सबके पास। हालांकि ऑल्दो इट वाज अ यूनिकास्ट मैसेज, सर हम But- मैसेज भेज रहे हैं लेकिन वो वहाँ पे जाके फ्लड नहीं हो जाएगा। वो क्यों flood का- क्यों हो रहा है वो? क्यों हो रहा है सर क्योंकि सर वो जो मीडियम है इसके वर्ड डिसीजन नहीं है। समझ में आ रही है? बिकॉज आपका जो मीडियम है इट इज नॉट कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग और सेंडिंग दैट डेटा टू द स्पेसिफिक पोर्ट। क्लियर है? जिसको जाना चाहिए उस पर नहीं सेंड करने के काबिल। क्यों? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन को रीड कर ही नहीं सकता। इट इज अ लेयर 1 डिवाइस। मीडियम में और हब में कोई फर्क नहीं है। क्लियर है? तो क्या मैं कह सकता हूँ कि हब जो है वो फिजिकल लेयर का डिवाइस है? यस, फिजिकल लेयर का डिवाइस। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? आगे चलें? सर इसमें हम स्निफिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो हम दूसरे की इंफॉर्मेशन हम पढ़ सकते हैं। यस, मतलब जैसे बिल्कुल कर सकते लोकल स्टूडेंट होते हैं या ऑफिसेज में होते हैं या हमारे दूसरे गाँव में बिल्कुल करके देखिएगा। आपके ऑफिस में है नेटवर्क, लैंड कार्ड छोटा हब है। सर जल्दी स्विच भी स्विच की बात छोड़ स्विच का मैं- स्विच पे अभी मैंने नहीं पढ़ाया स्विच को, ठीक है? उसको अभी छोड़ दे, ठीक है? दलिया खिचड़ी नहीं बनाया, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हाँ, जो आपके लेयर 1 के डिवाइस हैं उनके ऊपर स्निफिंग सॉफ्टवेयर काम कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको दूसरे कुछ डिवाइस के ऊपर भी ये काम करवाना है जो कि पर्पसफुली करते हैं हम लोग जब ट्रबल शूट करते हैं, उसका प्रोसीजर उसके लिए उस स्विच को बनाना पड़ता है वैसा बात का। सही है? वो आगे चल के हम बात करेंगे। हो सकता है यहाँ बात भी ना करें, वो एडवांस चीज़। क्लियर हो रही है बात ये? ठीक है, आगे चलते हैं। मेरे पास एक हब है और मेरे पास एक बस टोपोलॉजी है। कितने कोलिजन, कितने ब्रॉडकास्ट? सही है? इसको मैं और बढ़ा देता हूँ। 2 सेगमेंट मैंने इसमें क्या किए, ऐड कर दिए। कितने कोलिजन, कितने ब्रॉडकास्ट? सही था? बताइए। सिंगल। क्यों सर? बताइए, थोड़ा एक्सप्लेन करें। क्योंकि जब वो मतलब किसी को सेंड कर रहा है तो वो सिंगल ही कर रहा है, तो रिसीव कर रहा है वो भी सिंगल ही। मतलब कोई भी 2 लोग अगर एक टाइम पे यहाँ पे सेंड करेंगे डाटा, चाहे ये वाला और ये वाला करें, तो मीडियम में क्या होगा? कोलिजन होगा। तो हम कहेंगे कि दे ऑल आर इन अ सिंगल कोलिजन में। और मैं यहाँ से ब्रॉडकास्ट करता हूँ तो यहाँ तक पहुँचेगी, तो हम कहेंगे कि दे ऑल आर इन अ सिंगल ब्रॉडकास्ट। इवन हम बात कर चुके हैं कि यूनिक आईडेंटिटी भी सबको पहुँचेगी, फ्लड होगी, ठीक है? तो इट्स सिंगल ब्रॉडकास्ट। क्लियर हो रही बात? अब मैं बात करता हूँ हब की। कितने कोलिजन, कितने ब्रॉडकास्ट? आप बताएं। सिंगल क्या? लिखा अब तो सिर्फ शेयर कर रहा है ना सबको, सिंगल ही सिंगल है। क्या लो? Yes, sir, single. अच्छा साहब, सर सिंगल बोल किसी को सिंगल, कोई इंडिविजुअल तो नहीं है? सिंगल, यस, सिंगल ब्रॉडकास्ट एंड सिंगल पोजीशन। अब ये करते हैं, हमने क्या किया, एक हब क्या किया हमने, और लगा दिया। अब बताएं कितने
कैन ब्रॉडकास्ट कितनी कोलिजन? सिलिंग अप। सेम मतलब वही हाल है कि हमने बस को और बड़ा एक्सटेंड कर दिया। ये सवाल आते हैं Yes, sir. पेपर में, इस तरह का सवाल आता है। क्लियर हो रही है ब्रॉडकास्ट डोमेन और कोलिजन डोमेन की? ये आप अभी समझ में आ रहा है, आज का दिन छोड़ेंगे, कल जब कॉपी खोलेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है? तो इसको जो है वो थोड़ा ये जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको, और एक दफ़ा क्लियर हो गया फिर तो ये सब पीस ऑफ केक है ना, ये सब तो पता नहीं लग रहा है। ठीक है? याद है, क्लियर है? अब मैं क्या किया, मैंने यहाँ से पीसी हटाया, मैंने इस केबल को एक और हब कनेक्ट किया। अब बताएं कितने कोलिजन, कितने ब्रॉडकास्ट? सब रहेगा, सेम ही रहेगा। सेम सर आप तो दूसरे किसी के साथ करते हैं तो वाला जो है ना, यहाँ से पीसी हटा दिया मैंने और क्या कर दिया, हब कनेक्ट करके पीसी लगा देंगे। अब बताएं सेम होगा? मतलब मैं यहाँ से ब्रॉडकास्ट करूँ अगर तो वो यहाँ भी पहुँचेगी, और इसका काम है सबको देना सिंगल ब्रॉडकास्ट। तो नंबर ऑफ पीसीज बढ़ाने से काम चेंज नहीं आता, या केबल को एक्सटेंड करने से चेंज नहीं आता। ये डिवाइस की कैपेबिलिटी होती है जिसकी वजह से कुछ चेंज आता है। क्लियर हो रही बात? ये यहाँ तक समझ में आ रही है ना? आगे चलते हैं। जैसे पेपरों में 10-12 आप लगा के दे देंगे, बोलेंगे कितने कोलिजन कितने कोलिजन, हाँ, कैसे ही होगा? हाँ। कंफ्यूज करेंगे। अब देखें ना, आपको समझ में आ गया। अब घर जाके जो है वो कोलिजन में ब्रॉडकास्ट को देखें, गूगल करें, ठीक है? समझ में आ जाएगी बात। सही है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो शेयर मीडियम है, जो डिवाइस है, उसकी वजह से आपके कोलिजन डोमेन इस तरह, तो अगर इस तरह काम चलता रहा जैसे हमने कहा है, तो जैसे हम नेटवर्क एक्सपेंड करना चाहेंगे कोलिजन की वजह से कुछ भी नहीं हो पाएगा। ऐसे ही रिट्रांसमिशन हो रही होगी, बार बार प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो कुछ ऐसा डिवाइस होना चाहिए क्या करे, जो थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो, और जो कि और दूसरा उसका काम फ्लडिंग ना करता रहे, कोई इंसान क्या करना चाहिए, कोई सुथरा काम करे। और एक कोलिजन डोमेन में सारे डिवाइसेस को रखने का भी नुकसान है। बात है। तो ऐसे डिवाइस को कहते हैं ब्रिज करना। अभी मैं स्विच पे नहीं आया, अभी मैं बता रहा हूँ ब्रिज करना, ठीक है? इस तरह बनाते थे उसको, दिस इज कॉल्ड एज ब्रिज। ब्रिज का काम क्या होता था, और वो होता ही था, जिस तरह हब है ना, निशानी तो इसकी ऐसे बनाते थे, लेकिन वो होता यही था कि उसके ऊपर क्या होता था, तो एक डब्बा होता था, उस पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता था, ठीक है? और वो सॉफ्टवेयर क्या करता था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्या किया, ये है ब्रिज, पहले देख लो फिर लिखना, छापना डालना। हमने हब कनेक्ट किया और हमने यहाँ पे 1 2 3 पीसी कनेक्ट किया फॉर एग्जाम्पल। इसका मैक है 0 0 0 A 0 0 0 B 0 0 0 ठीक है? यहाँ पे भी अच्छा, ये उसकी इंटरफेस है 1 फॉर एग्जाम्पल, ये इंटरफेस है। यहाँ हमने क्या किया, एक दूसरा हब कनेक्ट किया और यहाँ पर हमने पीसी लगाया 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 मैक एड्रेस है। भाई इसमें परेशान तो नहीं हो रहे हो? ये हमने आखिरी वो लिखा है, इसका पोर्शन, 3 पोर्शन होता है मैक एड्रेस का, हमने आखिरी पोर्शन। इस ब्रिज का क्या काम है?
इस पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता था, ठीक है। और वो सॉफ्टवेयर बेस पे क्या करता था कि अपनी जो पोर्ट्स हैं, जो मेरी पोर्ट्स हैं, उन पर जो मैक एड्रेसेस कनेक्टेड हैं उनका एक टेबल बना देता था। क्या करता था? टेबल एक बनाता था। टेबल हम टेबल करते आ रहे हैं शुरू से, पिछली क्लास में भी, और इसमें क्या होगा, कोई इन्फॉर्मेशन होगी या किसी चीज़ को किसी के साथ, जैसा आर्क है, किसी मैक को किसी आईपी के साथ पॉइंट किया हुआ, डीएनएस में किसी यूआरएल नेम को किसी आईपी के साथ पॉइंट किया हुआ। इस टेबल में क्या होता है? इस टेबल को कहते हैं मैक टेबल, बल्कि इसको कहते हैं कैम टेबल। कैम stands for content addressable memory। content addressable memory, या इसको हम सोली सिंधी में बोलते हैं, आम उर्दू में बोलते हैं मैक एड्रेस टेबल। ठीक है, ऐसा टेबल जिसमें मैक एड्रेसेस क्लियर हो रही बात ये? अच्छा, क्या करता है टेबल, कैसा होता है? फॉर एग्जाम्पल ये कहेगा 000A B C, ये जो तीनों हैं ये मेरे इंटरफेस क्लियर है। फिर होगा कि 0 0 0 1 2 और 3 वाले मैक कहाँ हैं मेरे? 2 पे। पहला काम तो ये करता है, ब्रिज के दो काम है। पहला काम मैंने बताया टेबल बनाता है, उस टेबल की बेस पे क्या होता है, इसने बात करनी है PC1 में 00A वाले में, इस PC से बात करनी है, इससे। फॉर एग्जाम्पल इसकी 3 पोर्ट्स थी, यहाँ पे भी एक हब कनेक्टेड है, ठीक है ना। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। यहाँ पे है 0 0 0 X होगा नहीं, F और 0 0 0 D कर लेंगे, और ये D कर लेंगे, ठीक है। अब ये इसकी फॉर एग्जाम्पल ये इसकी दूसरी है, इसको कर देते हैं 2 और इसको कर देते हैं 3। सर ये श्योर हो जाएगा कि डेटा इन पहले और दूसरे के पास नहीं जाएगा, तीसरे के पास जाएगा, कुछ बेहतरी आएगी। तो अब होगा ये कि अगर इस पीसी में, मेरे ख्याल में हमारी सेटिंग सारी आउट हो गई, इसको करते हैं क्योंकि आप सिर्फ आप नहीं है, आपके अलावा भी लोग इसको देखेंगे। ये भी एक हब है, तो इसके बाद टेबल बनेगा एक, जिसको कैम टेबल कहते हैं, या इसको हम मैक टेबल भी कहते हैं। टेबल में क्या होगा कि भाई 0 0 0 A B और C वाले जो मैक एड्रेस हैं वो तीनों कहाँ कनेक्टेड है? पोर्ट 1 पे। 0 0 0 D E और F वाले मैक एड्रेसेस कनेक्टेड है कहाँ पे? मेरी पोर्ट 2 पे। और 0 0 0 1 से 2 और 3 ये तीनों कहाँ कनेक्टेड है? पोर्ट नंबर 3। क्लियर हो रही बात यहाँ पर? अब पहला काम ये क्या करेगा, जब एक इस पीसी ने इस पीसी के साथ बात करनी है और उसमें सोर्स मैक होगा इसका और डेस्टिनेशन मैक होगा इसका, और वो फ्रेम आ गया इसके पास जो कि लेयर 2 डिवाइस है,
यानी मैक एड्रेसेस पढ़ के डिसाइड करती है। तो ये उसको इधर फॉरवर्ड नहीं करेगा बल्कि इधर फॉरवर्ड। क्या अब फ्लडिंग हो रही है? फ्लडिंग नहीं हो रही। ब्रिज के पास क्या हो रही है? फॉरवर्डिंग हो रही है। इसको कहते हैं फॉरवर्डिंग। सेंडिंग अ फ्रेम टू स्पेसिफिक पोर्ट इज कॉल्ड एज फॉरवर्डिंग। ये हम स्विच पे आएंगे, स्विच पे आगे हम बात करेंगे, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ब्रिजिंग होती क्या है। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड डिवाइस थे जो कि, और ये फॉर एग्जांपल आप एक पीसी को भी ब्रिज बना सकते हैं, लेकिन उस पीसी के अंदर कितने आप डिवाइसेस जो है वो लैन कार्ड्स लगा सकते हैं? एक पीसी में कितने? 4। फॉर एग्जांपल आपने 5 लगा दिए, 6 लगा दिए, 8 लगा दिए, लेकिन देयर इज अ लिमिट। क्लियर है? और वो विंडोज का जो ब्रिजिंग ऑप्शन है लैन कार्ड्स का, वो आपने परफॉर्म अगर कभी किया हो तो लैन कार्ड्स को आपस में आपको ब्रिज करना पड़ेगा, और वो सॉफ्टवेयर है जो परफॉर्म कर रहा हो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। क्लियर हो रही है बाकी? तो मकसद कहने का ये है कि ब्रिज जो है वो उन्होंने एक काम तो ये किया कि जो ब्रॉडकास्ट का जो डोमेन बहुत बड़ा था, ब्रॉडकास्ट कोलिजन का जो डोमेन था, कोलिजन का जो डोमेन था, अब मुझे ये बताएं, मैं आगे बात करता हूँ इस पर आगे, यहाँ पे इनके दरम्यान में कोलिजन के चांसेस तो हैं। क्या यहाँ पे कोलिजन और यहाँ की कोलिजन का आपस में कोई ताल्लुक होगा? तो हम कहते हैं अ ब्रिज ब्रेक्स अ लार्जर कोलिजन डोमेन इनटू स्मॉलर कोलिजन डोमेन्स। क्लियर है? अभी हम प्रैक्टिस भी करते हैं, इस पर और भी बात करनी है हमने, लेकिन अब अभी के लिए ब्रिज क्या करता है? कोलिजन डोमेन को क्या करता है? ब्रेक करता है। क्लियर है? लेकिन एक बात ये याद रखिएगा कि सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, और सॉफ्टवेयर बेस्ड चीज़ें क्या होती हैं? स्लोअर होती हैं, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट है। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? टेबल भी समझ में आया? तो हम क्या कह सकते हैं कि लेकिन ब्रिजिंग में ब्रिज जो है वो एक कोलिजन डोमेन को, जो कि हब के केस में क्या थी? एक ही कोलिजन डोमेन थी, उसने ब्रिज ने उसको क्या किया? जितनी उसकी कोड्स हैं उसने उतने कोलिजन डोमेन उसके। Every interface of a bridge is a separate collision domain. तो हम कहते हैं एक ब्रिज में जितने इंटरफेसेस हैं उतने कोलिजन डोमेन। लेकिन क्या मैं यहाँ से ब्रॉडकास्ट अगर करता हूँ R, तो यहाँ पहुँचना चाहिए? ब्रॉडकास्ट की बात कर रहा हूँ, कोलिजन की बात हो चुकी कि एक ब्रिज में जितने इंटरफेसेस हैं उतने कोलिजन डोमेन होते हैं। क्लियर है? परेशान नहीं हो, आगे चल के इसको और बात करनी है हमने। तभी तो इसका अर्थ किसको मालूम होगा? मैक एड्रेस। ब्रॉडकास्ट नहीं पहुंचेगी तो कैसे मालूम होगा? तो हम कहते हैं कि एक ब्रिज जो है उसके अंदर जितने भी पीसी होते हैं वो सारे के सारे सिंगल कोलिजन डोमेन होते हैं। अभी भी ब्रॉडकास्ट सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है, याद रखिएगा। बाकी ये कोर्स होती है स्पेसिफिक कोलिजन डोमेन क्या होते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। जितनी कोड उतनी कोलिजन। क्लियर है? जहाँ तक समझ में आ रही है तो थोड़ी आगे बात करते हैं। इसका मतलब है अभी भी ब्रॉडकास्ट कहीं रुकी नहीं है। ब्रॉडकास्ट अभी तक जो हमने नेटवर्क बनाया है या जितने डायग्राम बनाए हैं, अगर उसमें 1000 पीसी भी हैं तो एक पीसी ने ब्रॉडकास्ट किया है तो 999 और पीसीस को उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। क्लियर हो रही है ना यहाँ तक बात? अब बताएं कितने कोलिजन, कितने ब्रॉडकास्ट?
सिग्नल ठीक है। कितने कोलिजन कितने ब्रॉडकास्ट? सिंगल सिंगल। ठीक है। कितने कोलिजन कितने ब्रॉडकास्ट? कितने कोलिजन कितने ब्रॉडकास्ट? सिंगल। सिंगल। कितने कोलिजन पूरा नेटवर्क है अभी? तो 2 कोलिजन और 1 ब्रॉडकास्ट। एवरेज है